नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीएसपी मैथमेटिक्स में। दोस्तों, हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन कर रहे थे आर.एस. अग्रवाल बुक से, जिसमें हम लोग क्लास 4 तक कर लिए थे, जिसमें हम लोग 130 तक क्वेश्चन कर लिए थे और आज से हम लोग करेंगे 131 से। तो चलिए दोस्तों, आप शुरू से लेके लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो आइए देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, जरा क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, हरि के पास कुछ गाय तथा कुछ मुर्गे हैं। यदि कुल सिरों की संख्या 48, पैरों की संख्या 140 है तो उसके पास कितने मुर्गे हैं। हरि के पास कुछ गाय तथा कुछ मुर्गे हैं। यदि कुल सिरों की संख्या 48 तथा पैरों की संख्या 140 हो तो उसके पास कितने मुर्गे हैं। आइए सॉल्व करा जाए। 131 नंबर क्वेश्चन। जो सिर की जो संख्या है, सिर की संख्या जो दिया है 48 दिया है और पैर की जो संख्या दिया है 140 दिया है, और आपसे कह रहा था कि मुर्गे की संख्या क्या होगा, कितने मुर्गे हैं, मुर्गे की संख्या बराबर व्हाट, ये आपसे पूछ रहा है। तो दोस्तों सबसे पहले हमको क्या करना है, मुर्गा पूछा है तो हम यहाँ पर 48 सिर लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद मुर्गा पूछा है तो गाय के, इसमें क्या कर रहा था, गाय ना, तो गाय के पैरों की संख्या से गुना कर देंगे। तो अगर 48 टोटल सिर है और सब को अगर हम गाय मान लें तो एक गाय का कितना पैर, 4 पैर। तो हम लोग के अनुसार टोटल पैरों की संख्या इतना, प्रश्न के अनुसार टोटल पैर कितना दिया है 140, ठीक है। अब बटा में क्या करेंगे, गाय और मुर्गा के पैरों से अंतर से भाग दे देंगे तो हमारा उत्तर प्राप्त हो जाएगा। सॉरी, एक गाय का 4 पैर होता है और मुर्गा का 2 पैर होता है, और दोनों में कितना का अंतर होता है, 2 का। तो भैया यहाँ पर 2 से भाग दे दीजिए। तो 48 चौका 192 माइनस 140 बटे में कितना 2, तो हो जाएगा आपका कितना 2, 9 में से 4 जाएगा 5, 52/2 काट देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 26, ठीक है। तो यही हमारा आंसर होगा। अभी रुकिए एक मिनट, ध्यान से देखिए, फिर से बोलते हैं। सिर की संख्या कितना था 48, ठीक ना। पैर की संख्या हमारा कितना दिया है निश्चित राशि में 140। मुर्गे की संख्या पूछा है तो सिर की संख्या को क्या करेंगे, लिख लेंगे। उसके बाद मुर्गे का पूछा है तो गाय के पैरों की संख्या से गुना कराएंगे। तो हम लोग के अनुसार निश्चित राशि में पैरों की संख्या तो दिया है इतना, और हम लोग के अनुसार एक इतना आ गया। तो इन दोनों पैरों का अंतर बटा में गाय और मुर्गा के पैरों के अंतर से भाग दे देंगे तो अभिष्ट उत्तर हमारा प्राप्त हो जाएगा। आइए क्वेश्चन 132 देखा जाए। क्वेश्चन कर रहा है 126 रुपये प्रति केजी, 135 रुपये प्रति केजी की 2 प्रकार की चाय की तीसरे प्रकार के चाय के साथ 1:1:2 के अनुपात में मिलाया गया है। यदि इस प्रकार बने मिश्रण का कुल मूल्य 153 रुपये प्रति केजी हो तो तीसरे प्रकार की चाय का मूल्य प्रति केजी क्या होगा। आइए देखिएगा, यहाँ पर दिया है रेशियो 1:1:2, और पहला प्रकार का जो चाय का मूल्य है ये 126 रुपये प्रति केजी है, और यहाँ पर दूसरा प्रकार का जो चाय है 135 रुपये प्रति केजी है, ठीक है। और क्वेश्चन में कह रहा था कि इस प्रकार बने मिश्रण, इस प्रकार बने मिश्रण टोटल यानी 4, तो इसमें कह रहा था आपसे 153 रुपये प्रति केजी है, ठीक ना। तो ये वाला बात आपसे पूछ रहा है। तो आपको करना क्या है, ये देख रहे हैं कि शेष ग्रुप पे जा रहा है, क्योंकि ये पूरा में से ये 2 घटा देंगे, ये वाला बात आपसे पूछ रहा है। तो हमने लिया 153, ठीक है, 153 लेंगे। ये आ रहा है कम लेकर, शेष ग्रुप में रूल क्या होता है, जब कम लेकर आता है तो प्लस चिन्ह होता है, कितना 27, ऐसे ऐसे कितने के लिए, 1 के लिए। फिर इसको बुलाइए, आ रहा है कम लेकर इसलिए प्लस चिन्ह, कितना 18, ऐसे ऐसे कितने के लिए, 1 के लिए, और बटा में 2। अब इसको कैलकुलेट कर दीजिए भाई, लिखिएगा 153 प्लस 27 18 हो जाएगा 45, अब बटे में 2 से भाग देंगे तो 22.5 ना हो जाएगा। अब 22.5 जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पर जोड़ने पर 175.50, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 133, किसी कारखाने में एक व्यक्ति द्वारा किए गए उत्पादन का 33.5% यानी 33 सही 1/3% दूसरे व्यक्ति द्वारा किए गए उत्पादन का 50% है। यदि दूसरा व्यक्ति प्रतिदिन 1500 पेच बनाए तो पहला व्यक्ति प्रतिदिन कितने पेच बनाता है, ठीक ना। किसी कारखाने में एक व्यक्ति द्वारा किए गए उत्पादन का 33 1/3%
दूसरे व्यक्ति द्वारा किए गए उत्पादन का 50% है। यदि दूसरा व्यक्ति प्रतिदिन 1500 पेज बनाए तो पहला व्यक्ति प्रतिदिन कितने पेज बनाता है? देखिएगा, पहला व्यक्ति हमने मान लिया ए है, 33.5% का मतलब 1/3, ठीक है, यानी 1/3 पहला व्यक्ति बनाता है। और दूसरा व्यक्ति कह रहा है कि 50%, तो दूसरा व्यक्ति 50% का मतलब 1/2। अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2a बराबर 3b। जब दो निश्चित राशियाँ आपस में बराबर के रूप में दिया रहे तो उसका गुणांक पलट के लिखते हैं, तो 3:2 हो जाएगा। क्वेश्चन में कह रहा था कि 1500 पेज बनाए दूसरा व्यक्ति। भैया 1500 पेज दूसरा व्यक्ति बना रहा है, हम लोग के अनुसार यहाँ पर 2 पेज बना रहा है। क्वेश्चन में पहला व्यक्ति का पूछा है तो 3 से गुना कर देंगे, ये कट जाएगा 750। 750 में 3 से गुना करेंगे, 15 का 5 हासिल 1, 17 का 21, 1 22 और एगो सुना था, यही हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा। 134 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि कारखाने में स्त्री तथा पुरुष कर्मचारियों का अनुपात 3:5 है और यदि स्त्रियों की संख्या पुरुषों की संख्या से 40 कम हो तो कारखाने में कुल कितने कर्मचारी हैं? फीमेल और मेल, रेशियो दिया है 3:5। क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि स्त्रियों की संख्या पुरुषों की संख्या से, स्त्रियों की संख्या पुरुषों की संख्या से, तो ये हो गया फीमेल, ये हो गया आपका मेल। पुरुषों की संख्या से कितना कम है? 40 कम है ना, 40 कम है। और यहाँ पर देख लीजिए कितना कम है, 2 कम है, तो कम के तुलना कम से क्वेश्चन में पूछा कारखाने में कुल कितने कर्मचारी हैं? 5 3 8 काट देंगे, 4 4 का 16 यानी 160, यह आंसर हो जाएगा। 135 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा दो संख्याओं का अंतर उनके योगफल का 45%, बड़ी संख्या तथा छोटी संख्या का अनुपात क्या होगा? दो संख्याओं का अंतर उनके योगफल का 45% है। अंतर जो है ना योगफल का 45% है, 45% है। तो अगर 45% हटाएंगे बटा में 100 आएगा, 9 5 है 20 5 है। देख लीजिए, जिस निश्चित राशि में का या से लगा रहे हैं उसे हर मानते हैं। आप देख रहे हैं कि योग के साथ का लगा हुआ है और ये एक निश्चित राशि है, योग के साथ का लगा है, तो योग हो जाएगा हमारा कितना? 20। और अंतर कितना है? अंतर हो जाएगा कितना? 9। तो अब आपसे कह रहा था बड़ी या छोटी संख्या बताइए, तो एक बार दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे तो ये बड़ी संख्या निकल जाएगा। एक बार दोनों को घटा के 2 से भाग दे देंगे तो छोटी संख्या निकल जाएगा। काट देंगे तो 29:11, यही आपका फाइनली क्या होगा? आंसर होगा। 136 क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा दो छात्रों की आयु का अनुपात 3:2 है, इनमें से एक दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि छोटे छात्र की आयु कितनी है? तो देखिएगा, 2 छात्र हैं, रेशियो दिया है 3:2 और क्वेश्चन में कह रहा था इनमें से एक दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है, मतलब दोनों में अंतर दिया है कितना का? 1 का। तो यहाँ पर 5 वर्ष बड़ा है यानी 5 का अंतर है, हम लोग के अनुसार 1 का अंतर है। तो अंतर के तुलनांतर से क्वेश्चन में छोटे छात्र की आयु पूछा था, तो 2 से गुना करेंगे तो आंसर हो जाएगा 10 वर्ष। क्वेश्चन कर रहा है दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है। 137 नंबर क्वेश्चन है, दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है, उनके लघुत्तम समापवर्त तथा महत्तम समापवर्त का गुणनफल 2028 है, तो इन संख्याओं का योगफल कितना है? देखिएगा, क्वेश्चन में कह रहा था कि दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है, पहली संख्या दूसरी संख्या, ये रेशियो दिया है 3:4 और क्वेश्चन में आपसे कहा था कि उनके लघुत्तम तथा महत्तम। भैया 2028 जो दिया है ना, ये दिया है इनके लघुत्तम, यानी 3 4 का एलसीएम लेंगे तो 12 होगा और महत्तम करेंगे तो 1 होगा, तो इनका गुणनफल इसके बराबर था। और चूंकि गुणनफल मीटर स्क्वायर के रूप में है, यहाँ पर x है तो x स्क्वायर होगा, इसलिए अंडर रूट डाल दिए। ठीक है, तो क्वेश्चन में करा इन संख्याओं का योगफल कितना होगा? तो भैया संख्याओं का योगफल हो जाएगा 7। अब ये काटेंगे पूरा 169 बार में कटेगा, 169 का अंडर रूट निकालेंगे 13 में 7 से गुना कर देंगे भैया 91, यही हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 138 कह रहा है कि यदि a बराबर b का 4/5 तथा b बराबर c का 5/2 हो तो a अनुपात c बराबर क्या होगा? देखिए, a बराबर जो है b का 4/5 है। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है भैया? b बराबर c का 5/2, b बराबर c का 5/2, यहाँ पर का है। अब जानते हैं कि जिस राशि में का या लगा रहता है उसे हर मानते हैं। तो देखिए का किसके साथ लगा है? c के साथ, तो c का वैल्यू हो जाएगा 2। उसी प्रकार यहाँ पर का लगा है b के साथ, तो b का वैल्यू 5, तो a अनुपात b वैल्यू लिखेंगे 4:5 और भैया b अनुपात c कितना हो जाएगा? c का वैल्यू 2 ना,
और बी का वैल्यू 5। संयोग से दोनों में मीडिएटर कॉमन है, ठीक है। यहाँ पर भी मीडिएटर 5 है, यहाँ पर भी मीडिएटर 5 है। जब मीडिएटर समान है तो इसका एलसीएम लेने का कोई जरूरत नहीं है। अब आपसे ए सी पूछा है, तो ए सी तो पूरा फर्स्ट के गुना फर्स्ट के साथ कर दीजिए और पूरा लास्ट के गुना लास्ट के साथ, यानी पूरा फर्स्ट के गुना फर्स्ट के साथ करेंगे तब फर्स्ट वाला वैल्यू, और लास्ट के गुना लास्ट के साथ करेंगे तो लास्ट वाला कट जाएगा, तो 2:1 आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 139 नंबर, करा संख्याओं 6, 7, 15, 17 में से प्रत्येक में कम से कम क्या जोड़े कि परिणामी संख्याएं समानुपाती हो जाए। आइए गौर करा जाए। देखिए यहाँ पर 6 दिया है, 7 दिया है, 15 दिया है, 17 दिया है। इसमें क्या जोड़ दे कि परिणामी संख्या समानुपाती हो जाए। तो भैया हमने मान लिया कि 6 में x जोड़ दिए, फिर 7 + x, इसमें 15 + x, इसमें जोड़ देंगे 17 + x। और भैया बाई ऑप्शन से हम लेके चेक करेंगे कि कौन सा जो है यहाँ पर हमारा आंसर होगा। तो हमने लिया 6, 5, 4, 3 दिया हुआ है। बाई ऑप्शन से जल्दी से लेकर के चेक कर लिया जाए। तो अगर हम चेक करेंगे तो यहाँ पर 6 लेंगे तो 6 6 कितना हो जाएगा 12, इधर 7 6 13 हो जाएगा। फिर यहाँ पर जल्दी जल्दी कर लेंगे 15 6 21, 17 6 23, ये कभी समानुपाती होगा, यानी ये हमारा खत्म हो गया। फिर 5 लेंगे, 6 5 11, 7 5 12, 15 5 20 और 17 5 22, ये समानुपाती कभी होगा, ये खत्म हो गया। अब यहाँ पर लेंगे 6 4 10, 7 4 11, इधर लेंगे 15 4 19, 17 4 21, ये समानुपाती होगा, नहीं होगा। तो यो नहीं हुआ। तो बाय डिफॉल्ट अब चेक करने की जरूरत नहीं है, यही हमारा क्या हो जाएगा, समानुपाती होगा। बट हम चेक कर देते हैं, 6 3 हो जाएगा 9, 7 3 कितना 10, इधर लेंगे 15 3 18, इधर लेंगे 17 3 20, 9 दूनी 18, 10 दूनी 20, LHS बराबर RHS। इसका मतलब जो मैंने ऑप्शन लिया था बिल्कुल क्या है, सही है। क्वेश्चन कह रहा है 140 नंबर, 3 पात्रों के आयतन का अनुपात 3:4:5 है। इन्हें दूध और पानी के मिश्रणों से भरा जाता है। इन 3 पात्रों से भरे मिश्रणों में दूध और पानी का रेशियो 4:1, 3:1 तथा 5:2 है। इन 3 पात्रों के मिश्रणों को एक चौथे पात्र में डाल दिया जाता है। चौथे पात्र में दूध और पानी का अनुपात कितना होगा। तो आइए देखिएगा, 3 पात्रों का आयतन का अनुपात 3:4:5 है। एक ये पात्र हो गया, एक ये पात्र हो गया और ये एक पात्र हो गया, ठीक ना। इसका जो आयतन जो दिया हुआ है 3:4:5, यानी इसका आयतन 3 का है, इसका 4 का, इसका 5 का है। क्वेश्चन में कह रहा था कि इसमें दूध और पानी का जो मिल्क एंड वाटर का जो रेशियो दिया हुआ है, ये दिया हुआ है आपका 4:1, 3:1, फिर आगे कह रहा है कि भैया 5:2 दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर अलग क्या करा जा रहा है कि एक चौथे पात्र में डाल दिया जा रहा है। तो चौथे पात्र में जब डाला जा रहा है, मान लीजिए कि एक चौथा पात्र हो गया और इसको सबको जो है एक चौथे पात्र में डाल दिया गया। तो अब इसमें जब चौथे पात्र में डाल दिए तो अब कितना इसमें मिल्क हो गया और कितना वाटर हो गया। तो पहले ये आइए इसको मिलाइए, तो 5 हो गया, यहाँ पर हमारा हो गया 4, यहाँ पर हो गया हमारा 7। सबसे पहले का काम होता है भैया एलसीएम लेना। तो एलसीएम लेंगे तो इसको ढक लेंगे तो 7 का 28 हो जाएगा, इसको ढक लेंगे तो 7 5 35 हो जाएगा, और यहाँ पर इसको ढकेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको ढकेंगे 5 का 20। और इसमें कह रहा था कि आयतन था 3 लीटर, 4 लीटर, 5 लीटर, तो अलग से डाला गया, इसको भी इसमें डाल दिया जाए। तो इसमें भी हमने डाल दिया और इसमें भी मैंने अलग से इसमें डाल दिया, ठीक है, क्योंकि रेशियो जो है जोड़ या घटाव को नहीं दर्शाता है, गुना या भाग को दर्शाता है। अब ये पूरा वैल्यू अगर देखेंगे तो ये तो 84 हो गया, अगर पूरा वैल्यू देखे थी तो 84 हो गया, ये हमारा 140 हो गया, ये हमारा 100 हो गया। अब काट दिया जाए तो काटेंगे तो ये हो गया भैया 21 चौका, ई काट देंगे तो 35 चौका, ई काट देंगे तो 25 चौका। रेशियो का रूल होता है। अब ये पूरा ये इसका वैल्यू 25 आ गया, तो इस सब में कितना से गुना करेंगे, बोलिए 25 है। इसमें कितना से गुना करेंगे, 35 है। और भैया इसमें कितना से, अब ये हमारा पूरा दूध निकल जाएगा चौथा पात्र में, ये पूरा दूध और पूरा पानी कैलकुलेट करा जाए तो यहाँ पर जोड़ देते हैं डायरेक्ट। 84, 35 दिया 105, और भैया 25 5 125, तो 5 5 10 14 के 4 हासिल 1, 8 2 10 11 के 1, यानी ये 314 हो गया चौथे पात्र में मिल्क इतना। रेशियो 21, यहाँ पर लेते हैं 35 और फिर हो जाएगा 50, तो 6, ये हो गया 5 3 8 2 10, 106, यानी वाटर हो गया 106। काट दिया जाए 157 दूनी 314, 53 दूनी 6, यानी 157:53
ये हमारा फाइनली आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा भैया 141 नंबर जो है, ये क्वेश्चन 141 नंबर और 132 नंबर सेम है। 132 और 141 सेम है। 132 और भैया 141 सेम क्वेश्चन है, इसलिए इसको फिर दोबारा बताने की कोई जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 142 देखा जाए। 142 क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कुछ राशि एबीसीडी के बीच क्रमशः 5:2:4:3 के अनुपात में वितरित की गई। यदि ए को सी से 1000 अधिक मिले तो बी का धन क्या है या भाग कितना है। तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, रेशियो दिया है आपका कितना 5:4:2:4:3। क्वेश्चन में कह रहा था ए को सी से 1000 अधिक मिल रहा है। ए को सी से 1000 अधिक मिल रहा है। देखिए ना यहाँ पर सी से कितना अधिक मिला, ए को 1 रुपया। अधिक का तुलना अधिक से क्वेश्चन में पूछा था। बी का भाग तो 2 से गुना कर देंगे तो 2000 हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन क्या कर रहा है भैया 143 कर एक संख्या का 40% दूसरी संख्या का 4/7 है, पहली तथा दूसरी संख्या के बीच का अनुपात क्या होगा। एक संख्या का 40%, मान लीजिए कि संख्या ए है और उसका हमको क्या करना है भैया 40% निकालना है। 40% का मतलब होता है 2/5, हम डायरेक्टली लिख दिए। और दूसरी संख्या अगर मैंने बी माना, उसका कह रहा था 4/7, 4/7, तो 2 से ये 2 कट जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो 7a बराबर हो जाएगा 10b। जब दो निश्चित राशि आपस में बराबर के रूप में दिया रहता है भैया तो गुणांक इसका पलट जाता है, यानी 10:7, यही आंसर हो जाएगा। 144 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कराए एक कार तथा एक रेल की गति का अनुपात 15:22 है। यदि रेल की गति कार की गति से 35 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो तो कार की गति कितनी है। एक कार और रेल का गति, ये हो गया कार, ये हो गया रेल। इसका जो स्पीड दिया हुआ है, गति स्पीड कितना दिया है भैया 15:22। और क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि रेल की गति कार की गति से 35 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। रेल की जो गति है कार की गति से 35 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है, हम लोग के अनुसार यहाँ पर 7 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। तो अधिक का तुलना अधिक से कार की गति पूछा है, तो कार का गति हमारा 15 था तो 15 से गुना करेंगे, 7×5 = 35 और 15×5 = 75 किलोमीटर पर घंटा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। 145 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि P + Q का 20% बराबर P - Q का 50% हो तो P अनुपात Q = व्हाट। देखिएगा P + Q का 20% कह रहा है, P + Q का 20%। आगे में क्वेश्चन में कह रहा है कि P - Q का 50%। ये क्वेश्चन में कह रहा था कि बराबर है, क्या है भैया बराबर है, तो हमने बराबर कर दिया। अब परसेंट से परसेंट कट गया, 1 शून्य से 1 शून्य कट गया, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, जब दो निश्चित राशि आपस में बराबर के रूप में दी हुई रहे तो उसका गुणांक क्या हो जाता है, पलट जाता है। यानी P + Q का वैल्यू कितना हो जाएगा बोलिए, इधर 5 होगा। अब P - Q का वैल्यू कितना हो जाएगा बोलिए 2 हो जाएगा। तो जब कर आता है कि संख्या बताइए P और Q का वैल्यू बताइए, तो जब दो संख्याओं का जोगफल और दो संख्याओं का अंतर दिया हुआ रहे तो हम क्या करेंगे, एक बार ये दोनों को जोड़ के 2 से भाग देंगे। तो जोड़ के 2 से भाग देंगे तो 5×2 = 7/2 ना। एक बार दोनों को घटा के 2 से भाग देंगे तो 5 में से 2 जाएगा 3 और 2 से भाग दे देंगे तो 2 कट जाएगा, तो फाइनली हमारा आंसर आ जाएगा 7:3। 146 नंबर क्वेश्चन, यदि A अनुपात B अनुपात C बराबर 2:3:4 हो तो A/B अनुपात B/C अनुपात C/A = क्या होगा। देखिएगा A अनुपात B अनुपात C, रेशियो दिया है 2:3:4। क्वेश्चन में क्या कहा है भैया, A/B अनुपात B/C अनुपात C/A = व्हाट। A/B यानी 2/3, B/C यानी 3/4, C/A 4/2, तो भागा दे देंगे तो 2/1 ना हो जाएगा। 4/2 तो काट देंगे 2 से 2/1, एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 12। हर का एलसीएम लेंगे तो क्या होगा 12, ऊपर अंश नीचे हर का एलसीएम 12। 12 बनाने के लिए इसमें 12 से गुना तो ऊपर में भी 12 से, 12 बनाने के लिए इसमें 3 से गुना तो ऊपर में भी 3 से, 12 बनाने के लिए इसमें 4 से गुना तो ऊपर में भी 4 से, ठीक है। तो ये 12 तो कट जाएगा भैया, तो 8:9:24। अगर ये कटेगा तो कटा देंगे, बट ये कट नहीं रहा तो यही हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन 147 नंबर क्या कह रहा है, गौर करिएगा। कह रहा है 28 लीटर मिश्रण में पेट्रोल तथा तेल का अनुपात 5:2 है, इसमें कितना तेल और मिलाया जाए कि अनुपात 2:1 हो जाए। गौर से देखिएगा, मान लीजिए कि इसमें जो है ना ये पेट्रोल है इसमें और तेल है, टोटल कितना है 28 लीटर। इसमें जो है आपका कितना दिया है भैया, पेट्रोल को हमने P से सूचित किया और तेल को हमने O से सूचित किया, और यहाँ पर हमारा 5:2 रेशियो दिया हुआ है। और क्वेश्चन में आपसे कहा कितना तेल और मिलाया जाए कि यह अनुपात 2:1 हो जाए, 2:1 हो जाए। यानी आपसे ऑयल, कितना तेल मिलाया जाए, ऑयल के बारे में आपसे पूछ रहा है। तो भैया सबसे पहले आपको एक मैं बात बता दूं कि अगर हम ऑयल मिला रहे हैं तो ऑयल की मात्रा बढ़ेगा, पूरा मिश्रण की मात्रा बढ़ेगा, लेकिन पेट्रोल जितना पहले था ना उतना अंत में भी होना चाहिए, क्योंकि इसमें तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। हम ऑयल मिला रहे हैं, इसमें अगर ऑयल मिला रहे हैं तो ऑयल मिलाएंगे तो ऑयल की मात्रा बढ़ेगा, पूरा ये मिश्रण की मात्रा बढ़ जाएगा। लेकिन पेट्रोल स्टार्टिंग में जितना था उतना अंत में भी होगा, लेकिन ऐसा तो है नहीं, तो इसलिए इसको हम समान करेंगे। और समान करने के लिए इसका एलसीएम 5 2 कैल्शियम 10 ना, 10 बनाने के लिए इसमें कितना से गुना, और इसमें जब इसमें 5 से तो इसमें भी, जब इसमें 2 से तो इसमें भी। अब आप देख लीजिए भैया, जब हम ऑयल मिलाएं तो ऑयल हमारा 4 से हो गया कितना बढ़ गया 1, तो वहां पर टोटल मिश्रण हमारा 28 लीटर था, ठीक है। और हम लोग के अनुसार 5 दूनी 10 और 2 दूनी 4, टोटल मिश्रण 14 ना। मिश्रण के तुलना मिश्रण से क्वेश्चन में कितना करा, कितना तेल मिलाया गया, तो 2 से हो गया, 4 से हो गया 5, कितना 1, तो 1 से गुना कर देंगे। 14 दूनी 28, 2 एकम 1, यानी कि 2 लीटर हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए भैया क्वेश्चन देखा जाए 148 का, 1 रुपया 50 पैसे तथा 25 पैसे के 378 सिक्कों के मूल्यों का अनुपात 13:11:7 है। इनमें से 50 पैसे की सिक्कों की संख्या कितनी है। 1 रुपया 50 पैसे 25 पैसा, 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसा। और भैया यहाँ पर जो मूल्यों का रेशियो दिया है, मूल्य का रेशियो, ये आपका दिया है 13, 11 और कितना 7। तो सबसे पहले इसको संख्या में कन्वर्ट करिए। तो अगर हम आपसे कहें कि 1 रुपया का, ठीक ना, 1 रुपया का अगर हम आपको मूल्य दिए 13 रुपया, तो टोटल मूल्य तो 13 रुपया ना होगा, ठीक ना। 1 रुपया का सिक्का अगर 13 को है तो उसका मूल्य 13 रुपया होगा। अगर हम आपसे कह दिए भैया कि 50 पैसा, ठीक ना, अगर आपके पास 11 रुपया है तो 50 पैसा का कितने आपके पास सिक्का होगा, नहीं गलत बोल रहे हैं ना। हमने कहा कि अगर 11 रुपया मैंने आपको दिया तो 50 पैसा के आपके पास सिक्कों की संख्या कितना 22 गुना होगा। अरे 1 रुपया में 2 गुना, 1 रुपया में 2 होते 11 रुपया में 22 गुना होगा। तो यहाँ पर हम कितना कर देंगे 22, ठीक है। अगर हम आपसे कहे कि 1 रुपया में कई गो चवन्नी होता है, बोलिए 4 गो ना, तो 7 रुपया में कई गो चवन्नी 28 गो, तो हेजा हम 28 लिख देंगे। अब टोटल हमारा निश्चित राशि पकड़िए ना, कह रहा 378 टोटल दिया है, सिक्कों की संख्या है। ये निश्चित राशि जो दिया है सिक्कों की संख्या का है। हम लोग के अनुसार सिक्कों की संख्या 8 2 10 3 13 का 3 हासिल 1 और 2 2 4 1 5 163 हो गया। तो सिक्कों की संख्या का तुलना सिक्कों की संख्या से, ठीक है। अब क्वेश्चन में जो पूछता है उसको गुना। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था बताइएगा, 50 पैसों के सिक्कों की संख्या कितनी है। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ये 22 ना है, ये तो मूल्य हो जाएगा। तो इसमें 22 से गुना करेंगे, काट देंगे 6 बार में, 22 का 132 होता है। तो हमारा यही फाइनली आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 149 देखा जाए, कर एक थैली में 1 रुपया 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के हैं। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 25 पैसे के सिक्कों की संख्या से दोगुनी है तथा 1 रुपया के सिक्कों की संख्या के से चौगुनी है। इन सिक्कों का कुल मूल्य 56 रुपया है, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है। आइए देखा जाए। 50 पैसे की जो संख्या है ना, 50 पैसे की संख्या क्वेश्चन में कह रहा है कि 25 पैसे की संख्या से क्या है दुगुनी है। तो अगर हम इसको 2 मान लिए तो ये क्या हो जाएगा दुगुनी, यानी 4 हो जाएगा। 50 पैसे की सिक्कों की संख्या 25 पैसे की सिक्कों की संख्या से भैया कितना है दोगुनी है। फिर आगे में क्वेश्चन कर रहा है कि वही 50 पैसे की सिक्कों की संख्या 1 रुपया के सिक्कों की संख्या का क्या है चौगुनी है, यानी 1 से ये देख रहे हैं 1 से चौगुनी हो गया। तो भैया हमारा हो गया आपका संख्या दे दिया, ये संख्या हो गया भैया। अब इसको मूल्य में कन्वर्ट करेंगे, इसको मैंने मिटा दिया, मूल्य में कन्वर्ट करिए।
तो अगर 50 पैसा है, अगर हम आपको 4 गो 50 पैसा का सिक्का दे दिए तो हम कहेंगे कि आपके पास टोटल कितना रुपया हुआ, 2 रुपया हो गया। और यहाँ पर 25 पैसा का अगर आपको हम 2 सिक्का दे दिए तो आप 50 पैसा हो गया, और यहाँ पर 1 रुपया का 1, तो वैल्यू 1 रुपया ना होगा मूल्य टोटल। तो टोटल यहाँ पर 56 रुपया मूल्य दिया है, और भैया हम लोग के अनुसार 2 1 3 3.5 रुपया, कितना रुपया, 3.5 रुपया। तो 56 टोटल मूल्य था, हम लोग के अनुसार 3.5 रुपया टोटल मूल्य हुआ। तो टोटल मूल्य का तुलना टोटल मूल्य से, क्वेश्चन में जो पूछेगा उसको गुना। क्वेश्चन में पूछा है कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है, तब 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ना पूछा है, तो 4 से गुना कर देंगे, ये ऊपर चल जाएगा, ये दशमलव हटेगा तो इसके लिए। अब इसको हम काटेंगे ना, तो 8 7 56, 8 7 एगो सुना था तो यहाँ पर ऐसे कर दिए, और यहाँ पर हमारा हो जाएगा 5 7 8 7 5 7, इसको काटेंगे 16 5 80, यानी 16 चौका कितना हो जाएगा, 64। यही फाइनली आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 150 देखिए कह रहा है कि ए तथा बी के वेतन का अनुपात 8:9 है। 150 क्वेश्चन कह रहा है कि ए तथा बी के वेतन का अनुपात 8:9 है। यदि ए के वेतन में 50% वृद्धि करे तथा बी के वेतन में 25% कमी कर दें तो इनका वेतन का अनुपात 16:9 रह जाता है, तो ए का वेतन कितना है। देखिए भाई, ए अनुपात बी है, इसका रेशियो दिया है 8:9, इसको निश्चित कर दिया जाए तो ये 8x हो जाएगा, ये 9x हो जाएगा। क्वेश्चन में कह रहा था कि ए के वेतन में 50% वृद्धि, ए के वेतन में 50% की वृद्धि, 50% वृद्धि यानी 150/100 हो जाएगा, ठीक है। और इसके वेतन में क्या कह रहा था बताइए, इसके वेतन में कह रहा था कि 25% का क्या कमी, तो यहाँ पर हम कर देंगे, इसको ऐसे ही लेते हैं। इसके वेतन में जो है ना 25% कमी यानी 75/100, ये काट दीजिए, काट दिए ना, तो जब कर दी जाती है तो इनका वेतन 16:9 हो जाता है, 16:9 हो जाता है। तो ऐसा करा जाए, यहाँ पर हमारा हो जाएगा 75 दूना 150, 8 दूनी 16x अनुपात 9x, 16x अनुपात 9x, हमारा 16x बटा में क्या हो जाएगा 9x। हम लोग के अनुसार तो इतना हो गया, प्रश्न के अनुसार करा 16:9 हो जाता है, यानी कि 16/9। तो 16/9 9 कट गया, x कट गया, कुछ तो बचा ही नहीं। तो जब कुछ बचा ही नहीं तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि हमारा आंकड़े क्या है, अपर्याप्त है। इसका मतलब जो है हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं, कुछ बचा ही नहीं है तो ज्ञात नहीं कर सकते हैं, ज्ञात नहीं कर सकते हैं। एक बार इसको फिर से बोल देते हैं, देखिए फिर से बोलते हैं। यहाँ पर हमने निश्चित कर दिया 8x 9x, इसमें 50% वृद्धि, एकरा में 25% की कमी, तो 50% वृद्धि 150/100, यहाँ पर 25% की कमी यानी 75/100, 100 कट गया, 75 दूनी 150 यानी 8 दूनी 16, x अनुपात 9x। अब इसको जो है ए अनुपात बी के रूप में अगर है तो ए बटा बी के रूप में लिखेंगे, और ये करने के बाद, पूरा ये प्रक्रिया करने के बाद हमारा रेशियो 16:9 हो जाता है, और 16:9 को 16/9 के रूप में लिख सकते हैं। अब यहाँ पर ये इसको इक्वल कर दिए, ये कट गया, सब कट गया, कुछ बचा ही नहीं है, इसलिए आंकड़े अपर्याप्त है, ज्ञात नहीं कर सकते हैं, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 151, क्वेश्चन कर रहा है दो संख्याओं का रेशियो 1:1/2 अनुपात 2:2/3 है। प्रत्येक में 15 जोड़ने पर यह अनुपात 1:2/3 अनुपात 2:1/2 हो जाता है, तो इनमें बड़ी संख्या क्या है। गौर करिएगा भाई, दो संख्या का रेशियो दिया है, ठीक है। पहले हम आपको समझाते हैं, ये इस तरह से दिया हुआ है और ये दिया है इस तरह से, तो 2 एकम 2 3/2 हो जाएगा, इधर कर देंगे 3 दूनी 6 8/3 हो जाएगा, ठीक ना। तो ये हमारा 3 3 9 8 दूनी 16, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 9:16 हमने लिख दिया, ठीक है, ये रफ है। फिर क्वेश्चन में कह रहा है 1:2/3 दिया है, 1:2/3 दिया है। आगे कह रहा है कि अनुपात 2:1/2 दिया है। 3 एकम 3 2 5/3 हो गया, इधर कर देंगे तो 2 दूनी 4 5/2 हो गया, तो ये तक कटिए ना जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 2:3, भेजा लिख देंगे 2:3। क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि यदि प्रत्येक में 15 जोड़ने पर, निश्चित राशि दिया है कि 15 जोड़ने पर, अब आप ही बताइए 2 3 का डिफरेंस 1 का है तो ऊपर में 1 से गुना करेंगे, और 9 16 का डिफरेंस 7 का है तो नीचे में 7 से गुना करेंगे। अब देखिए प्रत्येक पद में 18 से हो गया कितना, 7 दूनी 14, 5 जोड़ा गया, और 16 से हो गया कितना 21, कितना जोड़ा गया इसमें 5 जोड़ा गया ना, तो यहाँ पर 15 जोड़ा गया, हम लोग के अनुसार 5 जोड़ा गया, तो जोड़ा गया का तुलना जोड़ा गया से। क्वेश्चन में आपसे पूछा था कि इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो भैया बड़ी संख्या 9 16 में 16 ना बड़ी है, तो इनमें 16 से गुना करेंगे, तो 5 तिया 15, 16 तिया 48, और यही हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा।
तो दोस्तों ये आपको वीडियो कैसा लगा? अगर ये आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।